हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्या। आप लोगों के लिए बहुत ही फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को जब ट्वेल्थ का एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ उधर इधर किसी का मन होता है कुछ और कोई आदमी कराते हैं कुछ। तो चलिए आज जो है मैं पूरा आप लोग को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिरकार इस वीडियो से आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। इसमें देखिए पहले नंबर आप लोग को यहाँ पर मैं बताया हूँ डिटेल में ट्वेल्थ यानी इंटर के बाद क्या करें। तो मेरे प्यारे देखिए यहाँ पर बीए है और एक बीएससी और एक बीकॉम है और एक डॉक्टरी डिग्री होता है और एक जो होता है आप लोग को मेडिकल और एक इंजीनियरिंग डिग्री होता है, एक टीचर डिग्री होता है। एक इंजीनियरिंग विभाग होता है, आप लोग को मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। एक इंजीनियरिंग विभाग भी होता है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग विभाग भी होता है आप लोगों का। यानी कि ये सभी विभागों में से कौन सा आप लोग के लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा। अगर तत्कालिक अगर आप लोग कुछ चाहते हैं जॉब करना तो उसमें भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन सा जॉब आपको तुरंत लग जाएगा और कौन सा तैयारी करेंगे तो आपको तुरंत आपके मुट्ठी में हो जाएगा ट्वेल्थ के बाद। ठीक है ना। ट्वेल्थ करते ही कौन कौन सा ऐसा नौकरी है जो आप लोग कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा देर का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराए नहीं। अगर आप लोग को इस वीडियो से अगर जुड़े रहना है तो आप लोग समझिए कि आपका फ्यूचर का जो है पूरा प्लानिंग आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है ट्वेल्थ का जो है 10 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग मतलब हमारे संस्था के जितने भी टीचर है सभी लोग, तो हम लोग जो गाइडेंस करते हैं स्टूडेंट को उसी तरह से आप लोग में मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ, यहीं से हम लोग पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे। चलिए पहले नंबर हम लोग चलते हैं कि ट्वेल्थ के बाद हम लोग क्या क्या करना पसंद करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो कहना है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ट्वेल्थ के बाद जो होता है मेरे प्यारे, ट्वेल्थ के बाद वहाँ पर ट्वेल्थ यानी इंटर के बाद जो होता है यहाँ पर आप लोग को एक लॉजिक समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग पूरा यानी कि संपूर्ण रूप से पूरी बात को आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब हुआ ट्वेल्थ के बाद गरीब छात्र क्या करेंगे, पैसे वाले क्या करेंगे, सभी चीज मिडिल क्लास के क्या करेंगे। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद जो होता है अगर आप लोग डायरेक्ट जॉब लेना चाहते हैं तो आप लोग को 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर अंदर जो है 100% जॉब हो जाएगा। ये हम नहीं, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, 100% होगा, है ना। 1 साल के अंदर 100% होगा क्या, तो जॉब। आखिरकार ये जॉब कौन कौन सा होगा वो भी मैं बता देता हूँ। इंटर पर यानी कि मैट्रिक इंटर पर आप लोग को एयरफोर्स, है ना, एक एयरफोर्स आता है और एक नेवी आता है। ठीक है ना, नेवी आता है और एक आर्मी आता है। यदि आप लोग को बहुत बेहतर तैयारी की है तो एयरफोर्स और नेवी में आप लोगों का समझिए कि एकदम, अगर आप लोग का फिजिकली ठीक है, मेडिकली ठीक है, तो आप लोग को 100% इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे। अब बात रह गया आर्मी में, जिनका जो है फिजिकली पूरा पूर्ण रूप से एकदम ठीक है, मेडिकली पूर्ण रूप से ठीक है, यानी कि दौड़ इसमें ज़्यादा थकान वाला है ना, तो इसमें आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज खूब बढ़िया है तो वो पोस्ट ऑफिस में आप लोगों को जो होता है परसेंटेज पर आप लोग को निकलता है। ठीक है ना, परसेंटेज पर जो होता है ना आप लोग का वैकेंसी निकलता है। तो अगर परसेंटेज अगर आप लोग को 400 प्लस नंबर है तो उस पर आप लोग को हर साल 10,000 वैकेंसी निकलता है जो परसेंटेज पर होता है। 400 प्लस मार्क्स वाला को जो है वहाँ पर आसानी से जॉब रखा रहता है पोस्ट ऑफिस में। ये हो गया आप लोग को तुरंत जॉब वाला, जो स्टूडेंट अच्छा से पढ़े होंगे। क्योंकि जो अच्छा से पढ़ते हैं वो गरीब अमीर सभी लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैं बताऊंगा कि गरीब छात्र ही मतलब ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये बात मैं कहूँगा, 100% एकदम कहूँगा कि गरीब छात्र जो है ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये बात आप लोग को हो गया जॉब से रिलेटेड, है ना। अगर आप लोग लंबा जॉब का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए ग्रुप डी का तैयारी। एसएससी जीडी भी आप लोग इसमें आ सकते हैं, एसएससी जीडी में भी 1 साल की तैयारी करेंगे तो। अब बात है मेरे प्यारे, अब हम लोग चलते हैं ट्वेल्थ के बाद। ट्वेल्थ के बाद जो है अगर आप लोग फ्यूचर प्लानिंग बना करके निकले हैं, फ्यूचर प्लानिंग अगर बना करके निकले हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग यहाँ पर देखिए जॉब के लिए वो तो हो गया। फ्यूचर प्लानिंग में आखिरकार हम लोग बीए करें या बीएससी करें या बीकॉम करें, ठीक है ना। आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ क्या करें। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है।
यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म हो गया, कोई कोई पूछ देते हैं, आप लोग पूरा एकदम इसको जान लीजिएगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर देखिए, अगर पूर्णतः अगर आप लोग स्वतंत्र है कि हम बैंक में ही जाएंगे, बैंक में ही हमको जाना है, तो आप लोग एकदम आंख खोल करके बीकॉम कर लीजिए। सभी लोग कहते हैं आंख मूंद करके, लेकिन हम आंख मूंद करके कभी भी नहीं कर कहेंगे। कोई कोई कहता है ना कि आंख बंद करके एकदम इसमें चले जाओ, तो हम तो कहेंगे भैया आंख खोल करके ही जाइए, बंद करके नहीं जाना है। बीकॉम कीजिए, एकदम 100% आपको जो है बैंकिंग क्षेत्र में सफलता मिलेगा। अगर आप लोग बैंकिंग क्षेत्र में, या आप लोग यूपीएससी है ना, यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है ना, बीएसएससी होता है, इंटर लेवल होता है ना, बिहार एसएससी कहा जाता है। तो वो कोई भी चीज है, आप लोग जो है ना यूपीएससी, आईएएस, यूएस, फिर आपको बैंक में जाना है तो बैंक में भी जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। यदि दुनिया के अगर कोई चीज, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, है ना। टीचर बनना है तो टीचर भी बन सकते हैं, है ना। और आप लोग जो है बैंक, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर भी बन सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग केवल, आप लोग बैंकिंग नौकरी कर सकते हैं, बैंकिंग वाला जॉब होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है आप लोग को जो है केवल यूपीएससी, यूपीएससी है ना, यूपीएससी, तो ये सभी चीजें, मुझे आईएएस यूएस बनना है तो आप लोग को बीए में नाम एडमिशन करवा लीजिए। अगर इसमें से सभी चीजों में अगर आपको रुचि अगर बाद में जग जाए ग्रेजुएशन के बाद, तो भैया आप लोगों को कोई भी चीज इसमें अगर कर ले रहा, अगर ये किए हुए हैं, आप लोग कोई विभाग में जा सकते हैं। दुनिया के कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है किसी भी विभाग में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग इसमें जाते हैं तो बहुत सारा विभाग आपके लिए रुक जाता है। जैसे आपको आ जाता है डॉक्टर, टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर और डॉक्टरी लाइन आपका तो खत्म हो जाएगा। बाकी मिला जुला करके चलेगा इसमें। बीकॉम में भी आप लोग जो है मतलब आईएएस वाईएएस बन सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जो है, आप लोग कहिए कि से सर सो मतलब कि डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़ा बड़ा इंजीनियर होता है, आईआईटीएन ये सब जो होता है बड़ा बड़ा इंजीनियर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये सब होता है। आप लोगों को बीएससी के अंतर्गत बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात रह गया बीकॉम, अगर आप लोगों को आईएएस की तैयारी करना है या कोई भी चीज़ के, तो इसमें से कोई विषय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आईएएस बनना है तो हम तो कहेंगे कि आप लोगों को ये कर लीजिए डायरेक्ट, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कीजिए। अगर आपको बैंकिंग में पर्सनली जाना है तो ये कर लीजिए। अगर आप दुनिया का कोई ताकत बनना चाहते हैं तो आप लोग बीएससी कर लीजिए, ठीक है ना। ये बात आप लोग को मैं बताया हूँ। इसके लिए पूरा द्वार खुला है, चारों द्वार खुला है। इसके लिए दो द्वार खुला है, इसके लिए एक द्वार खुला है, ये दो द्वार इसके लिए भी खुला है, लेकिन इसके लिए चारों द्वार खुला है। समझ रहे हैं ना मेरा बात। तो इसीलिए मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि बीएससी, बीए और बीकॉम में क्या अंतर है। ये अंतर आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना अनुसार लीजिए। हमारे ख्याल से तो अगर आप लोग बीएससी करते हैं तो बस बेहतर है, बेटर है आप लोगों के लिए, बहुत ही बेटर है, ठीक है ना। बीए करते हैं उसके बाद तो ठीक है, अगर बैंक में जाना है तो आप लोग डायरेक्ट बीकॉम कीजिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कीजिए, ठीक है। पछताने वाला काम नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं ट्वेल्थ के बाद, फिर चलते हैं हम लोग ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो एक और पॉइंट है हम लोग के पास, ट्वेल्थ के बाद क्या करें। आप लोगों के पास जो होता है जीएनएम, है ना, टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए, टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए, है ना, टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको जो होता है वही डीएलएड जो कहा जाता है, डीएलएड, डीएलएड होता है ना, डीएलएड कर लीजिए, है ना। उसके बाद अगर आप लोगों को जैसे होता है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये क्या कहता है, डीएलएड कर लीजिए। जीएनएम, जीएनएम होता है, ऐसे ही होता है। नर्सिंग होता है ना। नर्सिंग का स्पेलिंग अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग ध्यान दे लेंगे, ठीक है ना। नर्सिंग हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत सारा है टीचर में, ओटी, ओटी होता है, ओटी असिस्टेंट वैसी होता है, असिस्टेंट होता है ना। ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर जो ऑपरेशन थिएटर में जो काम करते हैं, ये सभी चीज़ें। यदि आप लोग इसमें से कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ अगर आप लोग करना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ बहुत चीप एंड बेस्ट में आप लोगों को हो जाएगा। सभी जगहों पर जो पैसा लगता है उससे भी कम में हो जाएगा, अगर आप लोग इस नंबर से 82 29 84 33 52 इस नंबर से कांटेक्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों को जो है बेहतर और बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों को इस ये टीचर ट्रेनिंग हो गया आप लोगों को, है ना। जीएनएम, नर्सिंग, ओटी, ये सभी इंटर के बाद जो होता है कोर्स, है ना। पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक होता है आप लोगों को, डिप्लोमा वगैरह ये सभी चीज़ें होता है।
आप लोग को बहुत चीप एंड बेस्ट में आप लोग को मिल जाएगा डिग्री, है ना। बहुत चीप एंड बेस्ट में आप लोग पढ़ाई करके अच्छा से ला सकते हैं और आप लोग बेस्ट तरीका से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर क्लास करना है या ना करना है, वो पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर से संपर्क कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग जो है ना इस नंबर से संपर्क कर लेंगे और आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर टीचर बनने की संभावना 100% हो जाता है। जीएनएम कर लेते तो आप लोग आराम से और यानी कि आसानी से आप लोग 50,000 60,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं। ओटी असिस्ट मतलब कि ऑपरेशन थिएटर वाला अगर आप लोग डिग्री ले लेते हैं, इसके लिए भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, आसानी से हर महीना 45,000 50,000 रुपया कमा सकते हैं। बहुत ही चीप एंड बेस्ट में आप लोग को इसका कोर्स के बहुत ही कम पैसा है, पॉलिटेक्निक हो गया ये सभी चीज़। तो आप लोग को मैं पूरा डिटेल बताया हूँ, क्या आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग को यहाँ पर आ जाना है, कहाँ पर, एक सेकेंड, आप लोग को जो है कहाँ पर आ जाना है, आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर, देखिए मैं बताता हूँ। और अधिक जानकारी के लिए गूगल या क्रोम पर आ जाना है, ठीक है। और गूगल या क्रोम पर आने के बाद मेरे प्यारे स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है। क्या सर्च कर देना है, स्टडी, STUDY, स्टडी सिलेबस आप लोग को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग को न्यू अपडेट है दिया हुआ, इस न्यू अपडेट में आकर के आप लोग देख लेंगे स्क्रॉल करके। और यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू अपडेट में, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे, आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग एक लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।